आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हम लोग कन्वेयर में चेकिंग में जाते हैं तो कन्वेयर में क्या क्या चीज को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, नॉर्मली किन किन चीजों को हम लोग को देखना पड़ता है और उससे क्या बेनिफिट मिलता है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले कि इस वीडियो को करो शुरू, इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो के लिए एक शेयर और एक लाइक तो बनता है। सबसे पहले हम लोग कन्वेयर में चेकिंग में जाते हैं तो पहले चेकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आपका कन्वेयर रनिंग कंडीशन में है, इसलिए हम लोग उसको चेकिंग करते हैं। तो कन्वेयर रनिंग कंडीशन में है तो उसमें सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें रहता है कन्वेयर का जॉइंट। दोनों साइड कन्वेयर को ज्वाइंट करके एक जगह में मिलाया जाता है। तो उसमें जॉइंट में हमेशा एक फॉरवर्ड साइड में जॉइंट रहता है, एक रिटर्न साइड में जॉइंट रहता है। तो जो फॉरवर्ड साइड का जॉइंट रहता है उसको आपको ऑब्जर्व करने के लिए आपको या तो टेल पुली के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके टेको पुली के पास जाना पड़ेगा। दूसरे जगह में आप कन्वेयर का फॉरवर्ड साइड का जो जॉइंट रहता है उसको देख नहीं सकते, क्योंकि हर वक्त कन्वेयर में लगभग आपका मटेरियल कैरी करता रहता है। तो जब मटेरियल कैरी करता है तो आपको अच्छे से जॉइंट नहीं दिखेगा, इसलिए आपको या तो टेको पुली या तो अपने टेल पुली के पास जाना पड़ेगा। वहां आप अपने कन्वेयर के जॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न साइड का जो जॉइंट रहता है वो आप कहीं भी कन्वेयर के अंदर में खड़े होकर रिटर्न साइड के जॉइंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक बार अच्छे से आप चेक कर लीजिए आपका कन्वेयर का जॉइंट ठीक है कि नहीं। एक बार आपका कन्वेयर का जॉइंट ठीक है, चेक कर लिए, उसके बाद आप टेल पुली के पास खड़े हैं तो आप उसके बाद सबसे पहला जो चीज नोटिस करेंगे, आप अपना टेल पुली को नोटिस करेंगे। आप लोगों को नोटिस करना पड़ेगा आपके टेल पुली में जो लैगिंग रहता है, लैगिंग का कंडीशन कैसा है। लैगिंग ज्यादा डैमेज तो नहीं हो गया? ज्यादा डैमेज अगर लैगिंग हो गया तो उस कंडीशन में आपका बेल्ट स्लिप कर सकता है, इसलिए आपको प्रॉपर्ली लैगिंग को ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके बाद पुली के शाफ्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पुली के शाफ्ट और पुली के हब जो रहता है उसमें से कहीं कुछ साउंड तो नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या हो जाता है, पुली के हब और पुली शाफ्ट से भी साउंड आने लगता है, तो उसको भी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद पुली के बेयरिंग को आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं आपका पुली का जो बेयरिंग है वो ओवर हीटिंग तो नहीं हो रहा है या तो उससे कोई abnormal साउंड तो नहीं आ रहा है। एक बार ये सब चीज आप लोग चेक कर लिए, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा जो आपका कन्वेयर बेल्ट टेल पुली के ऊपर में जो मूव कर रहा है वो आप सेंटर पोजीशन में मूव कर रहा है या तो आपका कन्वेयर बेल्ट साइड हो गया। अगर आपका बेल्ट साइड हो गया तो उस कंडीशन में आपको कन्वेयर को प्रॉपर पोजीशन सेंटर में लाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपका सेंटर में जा रहा है तो उसी कंडीशन में वो चलता रहेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कन्वेयर में जो भी मटेरियल इन होता है नॉर्मली टेल पुली के पास ही इन होता है, तो उसके लिए हॉपर बना रहेगा। आपको देखना पड़ेगा जो कन्वेयर का रिसीविंग हॉपर रहता है, रिसीविंग हॉपर में कहीं पंक्चर तो नहीं हो गया। कहीं अगर पंक्चर हो गया तो उस कंडीशन में मटेरियल स्पिलेज होता है। मटेरियल स्पिलेज होता है वो टेल पुली के आसपास जम सकता है, तो उस कंडीशन में आपका टेल पुली को भी डैमेज कर सकता है और मटेरियल स्पिलेज होने से भी आपका प्रोडक्शन भी लॉस हो सकता है। अगर आपका इनलेट चूट कहीं पर पंक्चर हुआ है या इनलेट हॉपर कहीं पर पंक्चर हुआ है उसको आप पैचिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको चेकिंग करना पड़ेगा जो भी आपका इनलेट चूट रहता है, इनलेट चूट से कन्वेयर में मटेरियल जब गिरता है तो वहां पर लीकेज होने का चांस रहता है, तो उस कंडीशन में वहां पर स्कॉट रबर का यूज किया जाता है। बोथ साइड में स्कॉट रबर यूज करके प्रॉपर्ली मटेरियल को सील किया जाता है। आप एक बार चेक लीजिए जो आपका स्कॉट रबर है वो सब स्कॉट रबर अच्छे कंडीशन में है या आपका कोई स्कॉट रबर डैमेज हो गया। अगर आपका कोई स्कॉट रबर डैमेज हो गया तो उस कंडीशन में स्कॉट रबर को चेंज कीजिए। उसके बाद आप कन्वेयर में आगे जाएंगे तो आपको वैरायटी टाइप का आइडलर दिखेगा। आपको सबसे पहले जहां पर आपका टेल पुली है जस्ट हॉपर के नीचे आपको इंपैक्ट आइडलर दिखेंगे। आप चेक कर लीजिए इंपैक्ट आइडलर का कंडीशन कैसा है, वो अपने ग्रुप में प्रॉपर्ली बैठे हैं कि नहीं। अगर वो अपने ग्रुप में प्रॉपर्ली नहीं बैठे हैं, कभी कभी वो अपने ग्रुप से प्रॉपर पोजीशन से उठ जाते हैं, तो उस कंडीशन में उसको प्रॉपर पोजीशन में बिठाना जरूरी है। तो अच्छे से आप अपने इंपैक्ट आइडलर को चेक कर लीजिए, इंपैक्ट आइडलर का पोजीशन चेक कर लीजिए। इंपैक्ट आइडलर में जो रबर लगे रहते हैं वो रबर चेक कर लीजिए, रबर उसका प्रॉपर पोजीशन में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। उसके बाद आपका इंपैक्ट आइडलर का जो बेयरिंग है वो बेयरिंग सही कंडीशन में है या आपके इंपैक्ट आइडलर से कहीं बेयरिंग से कुछ आवाज आ रहा है। अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम लगता है तो अपने इंपैक्ट आइडलर को चेंज कर लीजिए। उससे आगे चलेंगे तो आपको कन्वेयर में कैरिंग आइडलर दिखेंगे। कैरिंग आइडलर को भी सेम कंडीशन आप चेक करना पड़ेगा, सब आइडलर आपके प्रॉपर्ली रोटेट हो रहे हैं कि नहीं देख लीजिए। अगर वो रोटेट नहीं हो रहे तो आप बहुत ही सावधानी से उसमें हैमरिंग कीजिए। हैमरिंग करने से वो हो सकता है थोड़ा थोड़ा जाम हो जाता है, कभी कभी हैमरिंग करने से फिर से चलने लगता है। उसके बाद आप देख लीजिए आपका जो कैरिंग आइडलर रहता है उसके अंदर में कहीं होल तो नहीं हो गया, या तो आपका कैरिंग आइडलर कहीं उसमें आवाज नहीं आ रहा है। अगर वो आपका कहीं भी कुछ भी आपको कैरिंग आइडलर में प्रॉब्लम लग रहा है तो उसको कैरिंग आइडलर को रिप्लेस कीजिए। आप लोग जब चेकिंग में जाते हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिए सेल्फ एडजस्टिंग कैरिंग आइडलर फ्रेम जो रहता है उसको ऑपरेट करके देख लीजिए, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में करके उसको चेक कर लीजिए वो प्रॉपर्ली मूव हो रहा है कि नहीं। क्योंकि प्लांट आपका जब रनिंग कंडीशन में होता है तो कंटिन्यूअस डॉस्ट निकलते रहता है। कभी कभी क्या होता है वो डॉस्ट गिर के आपका जो सेल्फ एडजस्टिंग कैरिंग आइडलर फ्रेम रहता है उसको
स्टॉप कर लेता है, तो आपका प्रॉपर्ली मूव नहीं हो पाता। इसलिए आप रेगुलरली उसको मूव कीजिए, जिससे आपका जो सेल्फ एडजस्टिंग कैरिंग हाइल्डर फ्रेम रहेगा वो फ्री रहेगा। अगर आपका सेल्फ एडजस्टिंग कैरिंग हाइल्डर फ्रेम फ्री रहेगा तो कभी बेल्ट रॉक होता है तो उसको प्रॉपर पोजीशन में लाने के लिए बहुत जल्दी इससे ला सकते। उससे आगे चलेंगे तो आपको कन्वेयर में बेंड पुली, टेकअप पुली ये सब दिखेंगे। हर पुली में आपको वही सेम चीज चेक करना पड़ेगा। पुली का लैगिंग का कंडीशन चेक करना पड़ेगा। पुली का जो आपका हॉब रहता है, हॉब और शाफ्ट के बीच में आपको साउंड चेक करना पड़ेगा। और पुली का जो बेरिंग रहता है, बेरिंग का टेम्परेचर आपको चेक करना पड़ेगा। ये सब नॉर्मली पुली में चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो ग्रेविटी बॉक्स रहता है उसको अच्छे से देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, रनिंग कंडीशन में धीरे धीरे ग्रेविटी बॉक्स में मटेरियल जाम होने लगता है। जो डस्ट जाम होता है उसको आपको बीच बीच में क्लियर करना पड़ेगा, जिससे आपका ग्रेविटी बॉक्स प्रॉपर्ली मूव करता है। एक बार आपका ग्रेविटी बॉक्स क्लियर हो जाए तो उससे आगे आपको फिर कैरिंग साइड में आगे जाना पड़ेगा। अब कैरिंग साइड में आगे जाएंगे तो जाके पहुंचेंगे हेड पुली के पास। हेड पुली के पास आपका जो भी पुली रहता है वो पुली को आपको लैगिंग को फिर से चेक करना पड़ेगा। पुली का लैगिंग, पुली का बेयरिंग, हॉब और शाफ्ट को चेकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आप हेड पुली के पास थोड़ा देर अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। आप अपने मोटर को ऑब्जर्व कीजिए, अपने गियर बॉक्स को ऑब्जर्व कीजिए। पुली से जो गियर बॉक्स में कॉपलिंग लगता है, गियर कॉपलिंग, उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। मोटर में जो कॉपलिंग लगता है, पिन बूस्ट कॉपलिंग, उसमें कॉपलिंग को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। कहीं कॉपलिंग से कुछ आवाज तो नहीं आ रहा है, आप ये चीज को देख लीजिए। अगर कॉपलिंग में कहीं कुछ आवाज हो रहा है तो हो सकता है आपको आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद आप चेक कर लीजिए आपके गियर बॉक्स में ऑयल लेवल कितना है। आपका हर गियर बॉक्स में एक ऑयल लेवल दिया जाता है, वहां पर देख के आपको इजीली पता चल सकता है कि आपके गियर बॉक्स में ऑयल लेवल कितना है। एक बार अगर आपके गियर बॉक्स में ऑयल लेवल लो है तो उसमें ऑयल टॉप अप कीजिए। अगर आपका गियर बॉक्स में ऑयल लेवल हाई है तो उस कंडीशन में आप कन्वेयर को स्टॉप करके गियर बॉक्स से कुछ ऑयल डिस्चार्ज कर लीजिए। आप एक बार गियर बॉक्स का ऑयल लेवल चेक कर लेते हैं। उसके बाद आप चेक कर लीजिए गियर बॉक्स का टेम्परेचर कितना है। आप अपने गियर बॉक्स का टेम्परेचर देख लीजिए। अगर आपका गियर बॉक्स का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उस कंडीशन में गियर बॉक्स का ब्रेथर को चेक कर लीजिए। गियर बॉक्स का जो कूलिंग फैन है वो चल रहा है कि नहीं चेक कीजिए, और जो पिन है उसको भी अच्छे से क्लीनिंग कर लीजिए। और चेकिंग में जाते हैं तो हमेशा गियर बॉक्स के ब्रेथर और गियर बॉक्स के पिन को क्लीनिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको क्लीन करते हैं तो आपके गियर बॉक्स में टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि आप इसको जब क्लीन करते हैं तो अपना जो गियर बॉक्स का टेम्परेचर रहता है वो एटमॉस्फेयर में इजीली रिलीज हो जाता है। इसलिए गियर बॉक्स का जो ब्रेथर रहता है, कूलिंग फैन रहता है, पिन रहता है, वो सब हमेशा क्लीनिंग पोजीशन में रहना चाहिए। उसके बाद अपने गियर बॉक्स के डिस्चार्ज चूट को चेक कर लीजिए। गियर बॉक्स का डिस्चार्ज चूट में कहीं पंक्चर तो नहीं हुआ है। कहीं अगर पंक्चर हुआ है तो पंक्चर को पैचिंग कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कन्वेयर में आप चेकिंग में जाते हैं तो किन किन चीजों का नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्वेशन, किन किन चीज को हम लोग ऑब्जर्वेशन में लेते हैं या किन किन चीज को देखते हैं। अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिया है तो मेरे हो सकता है कुछ पॉइंट मैं अपने वीडियो में मिस कर जाता हूँ। अगर आपको लगता है कोई भी पॉइंट मैंने अपने वीडियो में मिस कर लिया है तो मुझे अपने कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग वीडियो तो पूरा कंप्लीट देखते हैं लेकिन कुछ भी कमेंट नहीं देते या वीडियो को लाइक नहीं करते, तो मेरा आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखा तो खुद सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।